नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा ये एक केवल एकमात्र शेयर नहीं है, ये एक तरीके की आप कह सकते हैं सेक्टर है और इस सेक्टर से केवल एक ही स्टॉक लिस्टेड है। ये कमाल है। अगर आप देखें तो स्टॉक्स तो काफी मिलेंगे लेकिन प्रॉपर इसी काम से रिलेटेड एक ही स्टॉक लिस्टेड है और वो आपको अभी बहुत ही सही और सस्ते दाम पे मिल रहा है और फ्यूचर यही है कहते हैं ना, तो वो सब इस स्टॉक के लिए एकदम फिट बैठता है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप सभी को पता है आजकल जो है लोगों के खर्चे कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं और जो खर्चा करने का प्रक्रिया है, अब कोई भी शायद मेरे हिसाब से ऐसे बंदे बहुत कम हो गए हैं जो वो एटीएम जाते हैं, पैसे निकालते हैं, फिर उनके पास पैसे आते हैं और फिर वो खर्च कर रहे हैं। आजकल सिर्फ फोन से आपका काम होता है और अगर आप कहीं मॉल्स में जा रहे हैं या कुछ बड़ा शॉप कर रहे हैं तो समझ गए ना, कार्ड स्वाइप करते हैं। अब कार्ड आइदर डेबिट हो सकता है और अदर क्रेडिट हो सकता है, लेकिन आजकल जनरेशन जो है ना वो क्रेडिट कार्ड को एज अ कहीं ना कहीं पैशन लेने लगी है और एक एक बंदा दो दो तीन तीन चार चार क्रेडिट कार्ड रखने लगा है। इन क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स कंटिन्यू आपको अट्रैक्ट करते रहते हैं और जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो एक के ऊपर एक क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसके चलते लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते रहते हैं। किसी को मॉल्स में शॉपिंग करनी है तो उसके लिए अलग क्रेडिट कार्ड बन रखा है, कोई ज्यादा ट्रेवल करता है तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड अलग बन रखा है। आप कहोगे भाई शेयर मार्केट की बात कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट कार्ड्स की, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड स्टॉक्स की भी बात होगी। अभी मैं आप सभी को बताऊं, रिसेंटली जो डाटा आया है उसमें शो हुआ है कि क्रेडिट कार्ड की डिमांड जो है वो तगड़ी तरीके से बढ़ती दिखी और जो खर्चे हैं, एक्सपेंड है, वो काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखे। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि अभी जो समय चल रहा है यहाँ पे आप सभी को पता है बिग बिलियन डेज और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो भी चलती है, मेरे को नाम नहीं पता, एक तो बिग बिलियन डेज होता है और एक और होता है आई थिंक कोई सा, तो इन दोनों पे अलग अलग स्कीम है जहां पे आपको लाइफ मतलब ईयर के सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये लोग सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 50,000 की चीज 40,000 में बेच रहे हैं और उस 40,000 पे भी 2,000 रुपए ऑफ कर सकते हैं अगर आप वो वाला क्रेडिट कार्ड लगा दो। तो वो वाले से मेरा मतलब ये ऑफर देंगे, आईसीआईसीआई का लगा दो या फिर एचडीएफसी का, वॉट एवर दे आर वांट। तो वो जॉन से क्रेडिट कार्ड आपसे बोल रहे हैं, अगर आप वो स्वाइप करते हो ना तो उससे क्या होगा, आपको 2,000 एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। तो इसके चक्कर में जो है क्रेडिट कार्ड का यूजेज बढ़ जाता है, प्लस वैसे भी बढ़ ही रहा है, तो ऊपर से दिवाली आ रहा है। तो इन सब चीजों से आपको किस तरीके से फायदा मिल सकता है कि आपने सोचा क्या? नहीं सोचा तो अब जरूर सोचेंगे क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का जितना एक्सपेंड बढ़ेगा उतना ज्यादा फायदा किन कंपनीज को का जो क्रेडिट कार्ड बनाती है। तो क्रेडिट कार्ड भारत में कौन कौन बनाता है आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मार्केट लीडर है एचडीएफसी बैंक जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। बट मैंने क्या कहा, एकमात्र प्लेयर है। बैंकिंग में तो सारी बैंक क्रेडिट कार्ड बनाती है, चाहे एचडीएफसी हो या फिर एक्सिस हो या कोटक हो या फिर कोई भी बैंक ले सकते हैं आप, एसबीआई हो, कोई भी बैंक हो, ठीक है, सारे क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन आपको जो मैं डाटा दे रहा हूं वो सुनिए। सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर इस फील्ड में जो है वो एचडीएफसी बैंक का है, जबकि एचडीएफसी बैंक को लगभग 1 साल के लिए आरबीआई ने रोक लगा दी थी क्रेडिट कार्ड इश्यू करने के लिए फ्रेश, और उसके बावजूद भी आज भी नंबर 1 है एचडीएफसी बैंक। इसीलिए तो कहते हैं ये लार्ज कैप है, ये ब्लू चिप है भाई। इसको आप प्राइस अगर आपके फेवर में नहीं है दैट डजंट मीन कि स्टॉक खराब है। आज भी सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड सेल करने वाली कंपनी एचडीएफसी बैंक है। अकॉर्डिंग टू डाटा लगभग 3.5 लाख क्रेडिट कार्ड इन्होंने बेचे हैं अपने इस लास्ट मंथ में, ठीक है। अब सेकंड लार्जेस्ट जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है क्रेडिट कार्ड में वो है एसबीआई कार्ड्स। और दोस्तों ये एकमात्र कार्ड क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो बाजार में लिस्टेड है और एसबीआई कार्ड ने लगभग 2.3 और 2.5 लाख क्रेडिट कार्ड को बेचा है। तो ये आपके लिए मैं कहना जो चाहता था डायरेक्टली मुद्दे पे अब आया। पहले मैंने सब कुछ समझाया और अब मुद्दा कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड का शेयर जो है वो बहुत रीजनेबल मिल रहा है। थर्ड की बात करें तो एक्सिस है, वो भी ऑलमोस्ट नियर बाय है एसबीआई के। 2.3 और 2.4 लाख क्रेडिट कार्ड इन्होंने बनाए हैं, बेचे हैं, मतलब तो बेचे हैं से मीन से मतलब इशू करे हैं। तो ये आपके लिए मेन है। अब मैं एसबीआई कार्ड के शेयर पे आता हूं। एसबीआई कार्ड का अगर मैं शेयर देखूं तो इसमें ब्लॉक डील एक तो इतनी ज्यादा चलती रहती है ना कि आपको क्या ही बताऊं। अभी 915 पे मिल रहा है ये स्टॉक, 1160 का इसका हाई है और 655 का इसका लो है 52 वीक।
ये शेयर ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसे बाजार में आया 2019 2020 में ही आया ये स्टॉक, और जब आया था उसके बाद गिरावट भी काफी बड़ी हुई, फिर काफी तेज भागा और फिर गिरावट हुई, और अभी ये स्टॉक आपको 915 पे मिल रहा है। डेफिनेटली बाय एंड होल्ड कंपनी है ये। कब रिवॉर्ड करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब करेगी बड़ा करेगी, और करीब करीब 1300 रुपए के टारगेट, यानी कि यहाँ से 50% तक की अपसाइड मुझे इस स्टॉक में दिखती है। तो ये स्टॉक आपकी लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट रहना चाहिए कहीं ना कहीं, अगर आपको भी लगता है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंड बढ़ेगा। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आप सोचें तो हर बंदे को ये भी पता है कि ये मेरे लिए एक फिजूल का कर्ज है, और जब जब वो बंदा थोड़ा ज्यादा अपने फ्यूचर को लेकर सोचने लगता है ना, तो शायद वो क्रेडिट कार्ड का यूज करना ही बंद कर देता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इनके लिए एक प्रॉब्लम रहती है कि मैक्सिमम कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी चलता है क्रेडिट कार्ड इज अ बैड थिंग। और जो पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे भी लगता है कि क्रेडिट कार्ड एक बिना बात का कर्ज, अगर आपके पास रहेगा तो आपको खर्च करोगे ही करोगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली, अगर नहीं भी करोगे तो आपको उसका बिल तो देना ही देना पड़ेगा। बट बिल इज नॉट अ बिग डील। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कार्ड होता है तो आप अगर 1000 की शॉपिंग करने को ना, आप कब वो 1000 वाली आपकी 3000 में बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास एक कार्ड है जिसको आपको पे अभी नहीं करना, बाद में पे करना है, आप यूज अभी कर रहे हो। तो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। बाकी काफी लोग इसको इंटरेस्टेडली लेते हैं, पैशन है, उनकी जेब में से वॉलेट निकलता है तो 4-4 कार्ड होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है ये सेक्टर आगे और ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। बाकी आपका जो व्यू हो उसी हिसाब से परचेस करें इस स्टॉक को। तो ये मेरी पूरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।